हेलो फ्रेंड्स। तो अल्कोहल और फिनॉल के हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं आज। तो अल्कोहल और फिनॉल के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, ओएच फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। यदि लॉन्गेस्ट चेन एक होती है तो ऐसे अल्केन हम लेंगे मीथेन, दो होगा तो आप लेंगे इथेन, तीन होगा तो प्रोपेन, चार होगा तो ब्यूटेन, पांच होगा तो पेंटेन, और सफिक्स लेना है ऑल। देखो कैसे, ये फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पे कौन सा है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। तो कितनी लॉन्गेस्ट चेन बनी कार्बन की, एक तो होगा मीथेन और सफिक्स होगा ऑल, तो मीथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। तो जो अल्केन है ना, इनमें से ई रिमूव हो जाएगा और सफिक्स आएगा ऑल, तो मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। इसका नोमेनक्लेचर देखो, OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, एक और एक, दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी। तो दो कार्बन वाला अल्केन कौन है, इथेन, और ऑल इसमें ऐड कर लो एज ए सफिक्स, हो इथेन प्लस ऑल, इथेनॉल। जब तक दो कार्बन है ना, तब तक OH फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज फर्स्ट नंबर पे ही होगा। तो OH फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर है वो इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब OH फंक्शन जब तीन से ज्यादा कार्बन होता है तो हमको डिनोट करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा कि OH फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है। देखो यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप है, ये OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो। तो एक, दो, तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो सफिक्स होगा ऑल, तो हम लिखेंगे तीन कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन मतलब प्रोपेन, और OH फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है तो लिखेंगे वन ऑल। इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दी। तो कितने बने लॉन्गेस्ट चेन, तीन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना बना, तीन, तो प्रोपेन। और OH फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड, तो हम लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल। देखो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दी। कितनी लॉन्गेस्ट चेन बनी कार्बन की, चार। तो चार कार्बन वाला अल्केन कौन है, ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, ब्यूटेन वन ऑल। उसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, ब्यूटेन वन ऑल। अब यहां पे देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो। तो एक, दो, तीन। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दी। फर्स्ट पोजीशन पे OH है, और बाद में देखो नंबर दिए गए कार्बन पे नंबर नहीं दिया है, ऐसा कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, CH3, इसका होगा मिथाइल, ये प्रीफिक्स आएगा, नाम के आगे आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो टू मिथाइल। तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH अल्कोहल, तो देखो टू मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तीन कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH। तो नोमेनक्लेचर क्या हुआ, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। यहां का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन। तो एक, दो, तीन, चार। यहां से नंबरिंग करते हैं ना तो OH पे सेकंड नंबर आता है, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो OH पे तीन नंबर आएगा, तो ये सही रहेगा। तो चार कार्बन वाला क्या है, ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे OH है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। अब यहां पे देखो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, तो
1 2 3 नंबर दिए गए कार्बन पे कौन है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे OH है, तो क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में समझ में आ गया। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो। ओके, और अल्केन लिख दो और सफिक्स क्या आएगा, OL ऑल, और जो कार्बन पे वो कार्बन का नंबर इंडिकेट कर लो। अब देखते हैं हम कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर में हमको क्या करना है, कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं वो देखना है, वो अल्काइल हो जाएगा। यदि कंपाउंड में टोटल कार्बन 1 होगा तो हम लिखेंगे मिथाइल, 2 होगा तो इथाइल, 3 होगा तो प्रोपाइल, 4 होगा तो ब्यूटाइल, और OH होगा तो हम लिख देंगे अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। तो देखो इस कंपाउंड में, देखो एक कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन वाला अल्काइल क्या हो जाएगा, मिथाइल, और OH है तो अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो यहां पे एक कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो एक कंपाउंड में टोटल 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, इथाइल है, और OH है तो क्या होगा, इथेल, इथाइल प्लस OH है तो अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखो यहां पे इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला अल्काइल कौन है, प्रोपाइल, और OH है तो अल्कोहल, तो प्रोपाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड में भी देखो एक कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपाइल, और OH है तो अल्कोहल, तो क्या हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल। तो एक कंपाउंड भी प्रोपाइल अल्कोहल, एक कंपाउंड भी प्रोपाइल अल्कोहल, एक ही फैमिली में, अल्कोहल फैमिली है, एक ही फैमिली में 2 का नोमेनक्लेचर कॉमन नेम सेम नहीं होगा। तो हम 3 कार्बन के लिए, मेरे घर का रूल से याद रखने के लिए मैंने आपको हैलाइड कंपाउंड में भी बताया था ये घर का रूल। देखो क्या है, यदि फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे है तो OH फंक्शनल ग्रुप यहां पे होगा, यहां पर टर्मिनल कार्बन पे होगा तो हम लिखेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और फंक्शनल ग्रुप बीच वाले कार्बन पे होगा तो हम लेंगे आइसो। तो देखो फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे नहीं हो, बीच वाले कार्बन पे होगा तो हम देंगे आइसो, ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसका नोमेनक्लेचर है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और उसका हो गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो 3 कार्बन वाला याद रखना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आइसो नहीं, वो प्राइमरी होता है, लेकिन यहां पे देखो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी है। सिर्फ 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसा ही है, सेकेंडरी है, वरना कोई भी नॉर्मल आइसो नियो प्राइमरी ही होगा, याद रखना। तो देखो 2 कार्बन वाले कॉमन नेम समझ में आ गया, 3 कार्बन वाले कॉमन नेम में क्या याद रखेंगे, यदि OH फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे होगा तो क्या लिखेंगे नॉर्मल, बीच वाले कार्बन पे होगा तो लिख देंगे हम आइसो। ओके, अब देखो कॉमन नेम 4 वाले कार्बन वाले, तो देखो यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं, एक कंपाउंड में देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 1 4। तो कंपाउंड में टोटल 1 2 3 और 4 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, और OH है तो अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर ऐसा देख लेना, ये OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम उसको, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल, OH है तो अल्कोहल, तो क्या होगा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
अब देखो यहां पे OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन, देखो पहले देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और OH है तो अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है तो हम लेंगे प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल OH है तो अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे देखो OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर 1 कार्बन के साथ अटैच है तो हम क्या कर देंगे प्राइमरी, तो प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक ही फैमिली में 2 सेम नहीं होगा, जब प्राइमरी होता है तो फिर आप सोचो नॉर्मल है, आइसो या नियो है। जब प्राइमरी होता है तो आप सोचो नॉर्मल है, आइसो या नियो है। तो देखो यहां पे नॉर्मल किसको बोलेंगे, OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे लीनियर चेन होगा तो नॉर्मल। यदि OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है ना उसके दूर वाला टर्मिनल कार्बन के नेबर वाले कार्बन पे यदि एक ब्रांच होती है तो हम बोलते हैं आइसो, और फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसके दूर वाले कार्बन के टर्मिनल कार्बन के नेबर वाले कार्बन पे यदि 2 ब्रांच होती है तो हम बोलते हैं नियो। तो यहां पे देखो OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसके दूर वाला टर्मिनल कार्बन उसके नेबर वाले कार्बन पे एक ब्रांच है तो हम बोल देंगे ए आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। और यहां पे देखो OH फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसके दूर वाले कार्बन के पास कुछ नहीं, लीनियर चेन ही है तो बोल देंगे हम नॉर्मल। तो 4 कार्बन होगा तो आप पहले देख लो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी है, सेकेंडरी या प्राइमरी, प्राइमरी तो आप सोचो नॉर्मल है, आइसो या नियो है। ओके, अब देखते हैं आगे। चलो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आए, इस तरह लॉन्गेस्ट चेन बना दो। कितना बना, 2 कार्बन वाला अल्केन कौन होगा, इथेन, तो इथेन। अब याद रखना जब 2 बार OH आता है ना तो E रिमूव नहीं करना है, यहां पे E रहेगा। देखो उसके पहले हम E रिमूव करते थे, प्रोपेन में से E चला गया, इथेन में से E चला गया, मीथेन में से E चला गया। अब यहां पे E रिमूव नहीं होगा, रहेगा। तो इथेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OH है, सेकंड पोजीशन पे OH है तो ऑल, 2 बार ऑल तो हम क्या करें, डायऑल। तो इथेन 1 2 डायल, मतलब 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ऑल है OH, इथेन 1 2 डायल। यहां पे देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो OH फंक्शनल ग्रुप पे कम से कम नंबर आई, सर लॉन्गेस्ट चेन बना दो। तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन हो गया, प्रोपेन। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे OH है तो अल्कोहल, सफिक्स क्या होगा, ऑल। तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ऑल तो ट्राईऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। E रिमूव नहीं करना है। तो बोला IUPAC नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। इथेन 1 2 डायोल और प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। याद रखना, 2 इथिलीन ग्लाइकोल मतलब 2 कार्बन और दोनों कार्बन पे OH तो हम बोलेंगे इथिलीन ग्लाइकोल। तो 2 कार्बन, दोनों कार्बन पे OH और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन और तीनों 3 कार्बन पे OH, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन, CH2 CH CH2। तो ग्लिसरॉल 3 कार्बन और तीनों 3 कार्बन पे OH। तो समझ में आ गया दोनों का कॉमन नेम और IUPAC नेम। अब देखो बेंजीन पर OH, बेंजीन पे OH है तो क्या होगा, फिनॉल। बेंजीन पे OH है तो क्या होगा, फिनॉल। उसका कॉमन नेम भी फिनॉल है, IUPAC नाम भी फिनॉल है।
तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम उसका फिनॉल ही होगा। अब देखो उसका नॉमेनक्लेचर देखना है। यदि बेंजीन रिंग के साथ OH है ना, उसको फर्स्ट पोजीशन दे दो, फर्स्ट, ये कौन सा आएगा, सेकंड। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनॉल, उसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनॉल। तो यहां पे देखो क्या होगा, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे क्या होगा, 3 मिथाइल फिनॉल, क्या हुआ, 3 मिथाइल फिनॉल। यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या होगा, बोलो 4 मिथाइल फिनॉल। तो 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। अब आगे देखते हैं। कॉमन नेम में याद रखना, यदि बेंजीन रिंग पे CH3 और OH होगा तो हम बोलेंगे क्रेसॉल। बेंजीन रिंग पे CH3 और OH होगा तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रेसॉल। यदि बेंजीन रिंग पे CH3 और OH ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल। CH3NOH मेटा पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे मेटाक्रेसॉल। CH3NOH पैरा पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे पैराक्रेसॉल। तो देखो यहां पे बेंजीन पे CH3OH ऑर्थो पोजीशन पे है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रेसॉल। CH3OH तो क्रेसॉल बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो ऑर्थोक्रेसॉल। CH3NOH मेटा पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे मेटाक्रेसॉल। CH3NOH पैरा पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे पैराक्रेसॉल। तो याद रखना, CH3OH ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो ऑर्थोक्रेसॉल, मेटा पोजीशन पे हो तो मेटाक्रेसॉल, CH3NOH पैरा पोजीशन पे होता है तो पैराक्रेसॉल। अब फिर से देखते आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यदि बेंजीन पे 2 OH है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, बेंजीन 1,2 डायोल, फर्स्ट और 3 पोजीशन बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। अब देखो कॉमन नेम में, तो याद रखना, बेंजीन पे 2 OH ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन पे हो, ऑर्थो पोजीशन मतलब पास पास में हो, तो हम बोलेंगे कैटेकॉल। क्या बोलेंगे उसको, कैटेकॉल। और बेंजीन पे 2 OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो तो उसका नोमेनक्लेचर है कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल। तो बेंजीन पे 2 OH ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो हम बोलेंगे कैटेकॉल, मेटा पोजीशन पे होगा तो रिसोर्सिनॉल, याद रखना। और 2 OH पैरा पोजीशन पे होगा तो बोलेंगे क्विनॉल और बोलेंगे हाइड्रोक्विनॉन। दूसरा भी कॉमन नेम, यदि OH ग्रुप प्रीफिक्स आता है ना तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जब OH ग्रुप प्रीफिक्स है तो हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो डाई ऑर्थो पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, यहां पे होगा मेटा पोजीशन पे डाई हाइड्रोक्सी तो मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और यहां पे होगा पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इतना नोमेनक्लेचर कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में अनदर नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके।